हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसके पहले मैं बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी करवा चुकी हूँ और इसका प्रीवियस ईयर बुक भी मैंने करवा दिया है। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 वस्तुओं की सूची 2 की वस्तुओं से मिलान करना है। इसका आंसर जो है हो जाएगा बी। तो चलिए मिलाते हैं। जीएनपी, जीएनपी का मिलान हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय से। दूसरा है एनएनपी, इसका मिलान हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास से। जीडीपी, जीडीपी का मिलान हो जाएगा बी से। सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात से। फिर है एनडीपी, एनडीपी का मिलान हो जाएगा सी से, जिसमें है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद में। पहला माइक्रो फाइनेंस संस्था कुछ गरीब स्वरोजगार महिलाओं की पहल पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था और यह अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनके अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जिम्मेदारी ली थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख योजनाओं की जिम्मेदारी ली थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 महानगरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आ जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को यह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1966 से 1969। ये जो काल था इसे योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इसमें चीन तथा पाकिस्तान युद्ध और भारी सूखा होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण योजना अवकाश शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, कादम्बरी गांगुली। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बरी गांगुली हो जाएंगी, जिन्होंने 1882 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा पास की थी। कादम्बरी गांगुली ही थी जो भारत की पहली फिजिशियन बनी थी और यह 1886 में बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को का। इब्न बतूता जो था यह मोरक्को देश से आया था। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? 10 का आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव धर्म के। अलवार जो थे यह वैष्णव दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार जिन्हें अल्बकरल भी कहा जाता है, तमिल कवि संत थे जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में फले फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है। इसमें बोला गया है कि ई वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन होगा? तो इसमें देखिएगा डी के आगे हो जाएगा ए और सी है। डी के आगे ही बी और एफ है, तो ई के विपरीत कौन हो जाएगा? डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 18 का आंसर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है, 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। वे एक दूसरे के समान दूरी पे बैठे थे। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा था। चलिए इसको बना कर देखते हैं। 6 दोस्त हैं तो इसे इस टाइप से हम कर लेंगे। ए जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। ए जो है बी के दाएं बी के दाएं, बी यहाँ पे हो जाएगा, तब इसके दाएं हो जाएगा इधर। बी के दाएं तीसरे स्थान पे ए बैठा हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि ई जो है डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ई जो है डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो डी के ठीक बाएं हो जाएगा ई। ठीक है, फिर है ए एफ और डी के बीच में बैठा है। ए जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे हम डी बैठाए थे, तो यहाँ पे एफ बैठाएंगे तभी ना, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? ए। तो निम्नलिखित में से डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? डी के बाएं पूछा जा रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पे बाएं आ जाएगा इसका, तो कौन छूट गया है तो देख लेते हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी। डी के बाएं तीसरे स्थान पे सी हो जाएगा। इसका आंसर बी जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सा है जो कि 3 जो है कुछ तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है? तो देखिएगा, क्यू है, आर एस टी क्यू आर, ये दोनों सेम आ रहा है। एस बच रहा है बीच में, एक का गैप है, तो टी यू भी डब्लू, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है। टी है, यू भी डब्लू, फिर है एल एम, एन बीच में बच रहा है, फिर है ओ पी क्यू, यहाँ 2 का ही अंतर आ रहा है। यहाँ देखेंगे एच आई, बीच में जे एक बच रहा है, तो के है, के के बाद एल एम एन, यहाँ भी 3 का अंतर आ रहा है। सी डी देखेंगे, ई बीच में बच रहा है, फिर है एफ आई जे
एफ आई, सॉरी डी में फिर से देखेंगे, सी है और डी है, बीच में ई बच रहा है, फिर है एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी, एच और आई, तो यहाँ पे भी 3 का अंतर हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है उस आकृति का चयन करें जो बाकियों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों इस टाइप से है, फिर ये भी सामने सामने है, ये भी सामने सामने है, और ये इस 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कुछ तारे जो है ग्रह है, तो यहाँ पर मैंने कुछ तारे बनाया है, उसमें कुछ तारे जो हैं वह ग्रह हैं। फिर क्या बोला गया है, सभी तारे जो हैं यह धूमकेतु हैं, तो सभी तारे जो हैं वह धूमकेतु हैं, तो तारे को धूमकेतु के अंदर कर लेंगे। तो अब इसका निष्कर्ष में क्या निकलेगा, कुछ धूमकेतु जो है ग्रह हैं, तो इसमें देख लेते हैं कुछ धूमकेतु जो है ग्रह हैं। तो हाँ, ये जो मैं यहाँ से राउंड बनाई हूँ, तो ये धूमकेतु जो ग्रह है यह ग्रह में भी घुस गया, तो ये कुछ धूमकेतु ग्रह है, ये सही होगा। फिर है कुछ ग्रह जो है यह तारे हैं, तो कुछ तारे जो है यह ग्रह हैं, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है यह हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर 6th स्थान एवं 7th स्थान सेकेंड में तय करता है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण क्या है। 27 का आंसर ए हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड से 4 मीटर सेकेंड -2। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया फास्फेट के अणु में कितने अमोनिया मूलक पाए जाते हैं। इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, 3। अमोनिया के अणु में 3 अमोनिया मूलक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। एक नियत तापमान पर गैस का दाब 940 mm ऑफ Hg है, तो किस दाब पे इसका आयतन 40% कम हो जाएगा। 940 mm ऑफ हाई है, तो 40% कम बोला जा रहा है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। 30 का आंसर जो है हो जाएगा ए। क्या है, बेमेल कैप्सूल। बेमेल कैप्सूल का मिलान हो जाएगा ग्लोमेरुल से। फिर है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसका मिलान हो जाएगा पार्स रेक्टा से। फिर है गुर्दे की श्रेणी, इसका मिलान हो जाएगा सबसे भीतरी क्षेत्र। डी में है दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसका मिलान हो जाएगा मैक्यूला डेंसा से। 31 नंबर क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत के किस पंचवर्षीय योजना पे हावी हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें 21वीं शताब्दी का वैश्विक वित्तीय संकट हावी हो गया था, जो 2008 से 9 में वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 2012 से 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का 1978 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में बहुत ही विस्तृत व्याख्या की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वयं एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 33 का आंसर सी हो जाएगा, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में डैश के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शामिल है। 34 का ए हो जाएगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्राधिकरण अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शामिल है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक की शुरुआत के साथ हुई थी। 35 का आंसर डी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 से। भारत में आर्थिक योजना संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारत में पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्कन्स द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शम्मुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? इसका आंसर ए हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 है, महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 120। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इसमें पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं?
47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्वे जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, तो ईरान की राजधानी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दी गई श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 662। सभी में क्या किया गया है? गुना 2 + 10 किया गया है। अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो 32 आ जाएगा। उसी तरह से 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 प्लस करेंगे तो 74 आ जाएगा। वैसा ही करते हुए इसका आंसर जो है सी आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर जो है ए होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में है, यदि शब्द पॉकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, केवल एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें है कि क्रिकेट पिच से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, मुक्केबाजी जो है यह रिंग में खेला जाता है। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है तो मुक्केबाजी का खेलने का स्थान रिंग हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चित्र परिचय नक्शा से संबंधित है, उसी तरह से इसमें हो जाएगा शब्दावली जो है पाठ से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कितना डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी। इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, 0 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरिवर्तित किरण सभी एक ही तल पे होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अर्ध अपवर्तनांक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो ए और ना ही 2। 59 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पे क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, जिंक सल्फेट। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो ये हो जाएगा मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर ए हो जाएगा, राउरकेला उड़ीसा में। बिरसा मुंडा स्टेडियम में करीब 20,000 से ज़्यादा दर्शक के बैठने की क्षमता है। इस बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहू। बिहू एक उत्सव और नृत्य है।
64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आशफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? दो छोटे चंद्रमाओं का नाम इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 6800 किलोमीटर है। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतीय राज्य दक्कन पठार से घिरा नहीं है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश की थी? 66 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। 67 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है यह भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 19 का ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का ख, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। 19 का ग, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19 का घ, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19 का ड, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। 19 का छ, कोई वृद्धि, उपाजिका, कारोबार या व्यापार करने का अधिकार। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 अगस्त 2021 को। 70 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, सप्तऋषि। 71 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर होगा बी। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। A@B का अर्थ है कि ए जो है बी का पति है। ए जो है बी का पति है। फिर है A&B का अर्थ है ए जो है बी की माता है। ए जो है बी की माता है। A#B का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है। तो यहाँ पूछा गया है Z#L, तो Z जो है L की पुत्री है। फिर है L और P, तो इसका मतलब हो जाएगा L जो है P का पति है। फिर है P जो है K की माता है। P जो है K की माता है। फिर K जो है J का पति है। J जो है X की पुत्री है। तो K का Z से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाई का। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
इसको अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हो अंग्रेजी शब्दकोश के तहत इसे व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। पहले आ जाएगा DOCILE, उसके बाद आ जाएगा DOCK, फिर आ जाएगा ए डॉक्टर। इसी तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ है इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि दो नज़दीकी फलकों पर एक ही जैसा रंग ना हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा ए 3 तरह से। 83 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का ब्रेड से संबंध है, वही संबंध गन्ने का किस चीज से है? इसका आंसर ए हो जाएगा गुड़ से। गेहूं से ब्रेड बनता है तो गन्ना से गुड़ बनेगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन का दर्पण छवि का चयन करना है, शीशा में यह कैसा दिखेगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान पे क्या आएगा उसको देखना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मिष्टान बनाने में, मिठाई बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करेंगे डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प राशि विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, परासरण का। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एथेनॉल को अति शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। इसका आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? इसका आंसर डी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर संकुचन का। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, उद्यान मटर का। मेडल द्वारा मटर का पौधा चुनने का कारण हो जाएगा, मटर के पौधे को आसानी से उगाया और रख रखाव किया जा सकता है। यह एक वार्षिक पौधा है, इसीलिए कम समय में ही कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। केंद्रीय हिंदी संस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का 8 क्षेत्रीय केंद्र है, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद स्थित है। 12वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साद नोगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मेघालय में। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं
फिर हो जाएगा 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो कि मालवा के पठार से होकर बहती है? तो ये बेतवा हो जाएगा। बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। काली और तीस्ता के बीच हो जाएगा नेपाल हिमालय। असम हिमालय जो है यह तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक है। असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक। और कश्मीर हिमालय हो जाएगा सिंधु से सतलज। सिंधु से सतलज कश्मीर हिमालय हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया? 97 का आंसर हो जाएगा ए 2017 में। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 2004 में। काम के बदले राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम NEWP 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग किस वर्ष में पहले चीन में हुआ था? 99 का आंसर ए हो जाएगा, 7000 वर्ष पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। 101 नंबर क्वेश्चन मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर क्वेश्चन भी मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 19 त्रिभुज हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा जो देखना है। 107 में देखेंगे यह कैसे बना है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 7 + 3 किया गया है। 7 से 21 माइनस 7 + 3 तो हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11। यहाँ पे 11 आ गया। फिर है 4 × 9 4 × 9 तो कितना हो जाएगा 36। फिर हो जाएगा प्लस करना है तो हो जाएगा 13 माइनस 13 तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अब उसी तरह से यहाँ करना है 11 × 7, फिर 11 + 7 11 × 7 पहले करेंगे तो 77 आ जाएगा, माइनस 11 + 7 कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना आएगा 77 माइनस 18 जाएगा तो आ जाएगा 59। इसका आंसर बी होगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। सभी लैपटॉप जो हैं यह कंप्यूटर हैं। सभी लैपटॉप कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कुछ मेज जो है लैपटॉप है। लैपटॉप में कुछ मेज यहाँ पे जोड़ देंगे, कुछ मेज जो है लैपटॉप है। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें सभी मेज कंप्यूटर हैं। सभी मेज कंप्यूटर नहीं है, कुछ लैपटॉप जो है
मेज है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ मेज कंप्यूटर हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। हाँ, तो कुछ ही कंप्यूटर है जो कि लैपटॉप है, सारा लैपटॉप है जो कंप्यूटर है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निष्कर्ष में 2 और 3 अनुसरण करता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है ए बी सी डी 3 प्लस किया गया है। फिर है डी, तो ई एफ जी फिर 3 प्लस किया गया है। जी एच आई जे फिर 3 प्लस किया गया, इन सभी में 3 प्लस हुआ है। फिर बी में देखते हैं आर है, तो एस आर एस प्लस 1 किया गया है। एस टी प्लस 1 हुआ है। टी यू प्लस 1 हुआ है। ये चारों में +1 हुआ है और यहाँ +3 हुआ है। अब सी में देखेंगे क्या है। टी है, तो यू और भी +2 किया गया है। भी डब्ल्यू एक्स +2 किया गया है। एक्स वाई जेड +2 किया गया है। इन चारों में +2 किया गया है। अब आगे देखेंगे जेड में। एन जे के जे है, तो के एल एम एन +4 किया गया है। एन है, तो एन ओ पी क्यू +3 किया गया है। क्यू है, आर एस +2 किया गया। इसमें चारों अक्षर में 3 प्रकार का है, तो इसमें असमान डी हो जाएगा। इसका आंसर डी आएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या किया गया है? 2 × 2 किया गया है पहले, फिर +2 किया गया है, तो 6 आ गया है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर +2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, और उसमें +2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा डी। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 113 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। जया जो है बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर गई। फिर क्या बोला जाता है कि वहाँ से वह बाएं मुड़ी और 129 मीटर चली। फिर बाएं मुड़ी और 129 मीटर जाएगी। 129 मीटर गई। फिर क्या बोला जा रहा है कि वह पुनः बाएं मुड़ती है और 339 मीटर जाती है। तो ये भी 349 मीटर है, और फिर बाएं मुड़ेगी तो 349 मीटर जाएगी। तो यहाँ भी 349 मीटर गई। फिर बोला जा रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँच जाती है। फिर वह दाएं मुड़ेगी और 94 किलोमीटर चलेगी और बिंदु बी के पास पहुँच जाएगी। तो अब पूछा जा रहा है बिंदु ए और बी में कितनी दूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 129 और फिर 94, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 129 और 94 को ऐड करेंगे। 129 + 94 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 223। इसका आंसर हो जाएगा 115 का आंसर हो जाएगा बी। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्न विकल्प में 3 कक्षीय हृदय वाले जीव कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3। 2 में है मेढक और 3 में हो जाएगा सैलामैंडर। ये जो है यह 3 कक्षीय हृदय वाले हैं। मछली जो है यह 2 कक्षीय हृदय वाले हो जाएगी। कबूतर जो है यह भी
इसका नहीं दिया गया है। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा भंडार और अपरिकृष्ट पदार्थ का। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पक्षी और स्तनधारी का। 119 नंबर क्वेश्चन है, अस्पताल अपशिष्ट से के निपटारे में की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है? अस्पताल से अपशिष्ट के निपटारे की सर्वोत्तम विधि कौन सा है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, सुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर ए हो जाएगा, हो ची मिन। 1925 ईस्वी में हो ची मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसका नाम वियतनाम कोंग सान देंग था। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और मुद्रा है जो कि सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन की मुद्रा युआन हो जाएगी, एन नहीं। चीन की मुद्रा युआन हो जाएगी। भूटान का मुद्रा न्यूगल्ट्रम सही है, म्यांमार क्यात सही है, ईरान रियाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, इसका देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैंकरिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है कौन? इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो 123 का आंसर हो जाएगा डी, आयुष्मान खुराना। 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, आदित्य L1। 125 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रन से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीत लिया। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नाफता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। 128 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? इसका आंसर बी हो जाएगा, चीन। चीन ने जनवरी 2023 में हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों का संचालन किया। सितंबर 2022 में जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तकनीकी नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया? सदा तकनीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ आरंभ किया गया? तो हो जाएगा सऊदी अरब के साथ। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है यह 18 मई को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और यहाँ पूछा जा रहा है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, इसमें वैक्सीन दिवस जोड़ा गया तो यह 18 मई को हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा।
136 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा, 14वां। 140 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो इसमें 42 माइनस 18 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 25। इसका आंसर सी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 व्यक्ति ABCDEF एक सामूहिक चर्चा में संलग्न थे। ए डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। ए जो है डी के पहले लेकिन बी के ठीक बाद बोलता है। बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। डी के ठीक पहले और बी के ठीक बाद बोलता है। बी एफ के ठीक बाद बोलता है। बी जो है एफ के ठीक बाद में बोलता है। फिर है सी डी के ठीक बाद किंतु ई के पहले बोलता है। सी जो है डी के बाद में लेकिन ई के पहले बोलता है। निम्नलिखित में से किसने चर्चा का आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। एफ जो है पहले चर्चा का आरंभ किया था। 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पे था, नीचे से 38वें स्थान पे था। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ ऐड कर लेंगे 19 प्लस 38 माइनस 1 बराबर 56। इसका आंसर हो जाएगा ए। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 147 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च के रूप में। हर एक पौधे को कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2O के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण विधि द्वारा अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धोबन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान 11 होता है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आयनिक यौगिकों के बीच। फ्रेंड, इसी के साथ आज का वॉल्यूम 3 बिहार SSC वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।